दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सरिया से देश नहीं चलेगा। राम का देश राम की इशारे पे और राम के बताए गए आदर्शों पे चलेगा। अरब चले जाए, क्या करने के लिए है? कहाँ भेजेंगे? अरब चले जाए ना। इस देश में जो सनातन का विरोध करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। इस मिट्टी में हमने अपनी सांसों को दफन होना कबूल किया है। 1 दशक पहले अयोध्या का इतिहास कहाँ है? अयोध्या बाबर ने जो इमारत खड़ी की वो एक कलंक था। तो दोस्तों अभी हम हैं अयोध्या के धर्मपथ पर मार्ग पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सूर्य स्तंभ कितना सुंदर तरीके से अपना एक सुंदरता बिखेरता हुआ, और हमारे साथ ऐसे कुछ अयोध्या वासी भी मिल गए हैं और जानेंगे इन्हीं से कि अयोध्या में क्या चल रहा है। और कुछ राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा करीब आ रही है, तो इन्हीं लोगों से जानेंगे। तो ये बताइए कि अभी एक खबर आई है कि बेंगलुरु में राम श्री रामचंद्र जी का पोस्टर लगाने पे वहाँ की सरकार ने राम भक्तों पर केस दर्ज करवा दिया। क्या कहेंगे? देखिए, इस छद्म सेकुलरिज्म में जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में जो सनातन पे हर वक्त प्रहार करते हैं, ऐसे लोग सनातन के परंपरागत विरोधी हैं। ठीक है, और परंपरागत विरोधी कभी भी भगवान और उनकी सांस्कृतिक विरासत को एक चश्मे से नहीं देखते हैं, हमेशा उस पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में ना बात किया जाए तो ही बेहतर है। कह रहे हैं कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज है। जी, धर्मनिरपेक्षता का सदियों की ऋषि मुनियों की धरती रही है। तो मुसलमान चले जाएं क्या देश से? क्या मुसलमान देश से चले जाए? मुसलमानों को जो राष्ट्र के भाव से इस देश में रहना चाहता है उसके लिए जगह है, और जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। अपनी मर्जी से थोड़ी, हम अपनी मर्जी से रुके हैं, हमारा देश है। ऐसी कैसी मर्जी से रुके हैं? ऐसी कैसी मर्जी से रुके हैं? उनके इशारे पे थोड़ी होता है। शरीयत का कानून थोड़ी है कि शरीयत से चलेगा। ये देश संवैधानिक तरीके से चलता है और जो भी चीजें कही गई है संवैधानिक तरीके से देश चलता है। और ये देश उनके बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ये देश ऋषि मुनियों की धरती है। इस देश में जो सनातन का विरोध करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है, एक गज मिट्टी की भी जगह नहीं है। तो भाईचारा के खिलाफ हुआ ना? कहाँ भाईचारा के खिलाफ हुआ? देखिए, बिगाड़ रहे हैं ये तो सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो भी हमारे यहाँ के मुस्लिम है, उनका DNA आप चेक करा लीजिए। उनके पुरखे हिंदू थे, यहाँ तो हिंदू थे। तो आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल मान रहे हैं। थोड़ी मान रहे हैं, पूरा देश जानता है। वो क्यों मानेंगे? वो तो बाई फाल्ट मुसलमान है, बाई फाल्टेड मुस्लिम है। कैसे पता आपको बाई फाल्ट है वो? देखिए, आप पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकार, आपकी बात जरूर है कि आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कभी भी इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में पहला मुसलमान अरब से आया। क्या यहाँ पे हिंदू, आप बता सकते हैं हिंदू की उत्पत्ति, सनातन की उत्पत्ति कब हुई? अपने यहाँ सनातन की उत्पत्ति कब हुई? हम नेचर से जुड़े हैं। उन्होंने जो किया वो एक कन्वर्टेड मुसलमान है। ठीक है, तो अभी जो है पाकिस्तान में और यहाँ के कुछ मुसलमानों ने राम मंदिर को लेकर विरोध किया कि हम अपने आगे वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहेंगे कि हमारी मस्जिद को तोड़कर उन्होंने मस्जिद कर लिया। एक इमारत पे, एक मंदिर की मीनार पे, मंदिर के बेस पे, मंदिर के आधार पे बाबर ने जो इमारत खड़ी की वो एक कलंक था। और हमें फक्र है कि हमारे पुरखों, हमारे बाप दादाओं ने उस मंदिर को उस मस्जिद को कार सेवा में ध्वस्त कर डाला, वो कलंक मिटा डाला। बाबर नाम की कोई चीज, आप तो कह रहे हैं कि मिटा डाला, आप लोगों ने मिटा दिया, लेकिन जो है जब कार चौकों पे गोली चलाई गई, मौर्य जी का नाम तो सुने होंगे ना? सौम्य प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर संविधान को बचाने के लिए जरूरत पड़ती है और गोलियां चलवा दे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आप बात ही मत करिए। वो व्यक्ति तो एकदम फोबिया से ग्रसित है और वो खुद आडंबर करता है। वो खुद आडंबर करता है, वो उसकी बात ही मत करिए। वो तो दल बदलू है, अवसरवादी है। जब भाजपा के पाले में था तो बेटिया तो भाजपा में है ना? हमारी, हाँ बिल्कुल है, संघमित्रा मौर्य है। लेकिन जब वो राजनीति को अवसर से जोड़ के देखते हैं, उनके लिए बयानबाजी कोई मायने नहीं रखती। वो व्यक्ति बहुत ही हल्का व्यक्ति है और ऐसी सस्ती मानसिकता राजनेताओं के बारे में हम कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। अभी कुछ चौक में कुछ मुसलमानों का इंटरव्यू लिया था हमने। जी, बहुत दुखी लग रहे थे, बहुत परेशान। क्यों लग रहे थे? मंदिर ये सब ढोकलाबाजी है, ये सब हमारे कुछ दिन में अयोध्या में से मुसलमानों को ही भगा देंगे। ऐसा तो नहीं है, अभी ये तो गलत है। आप अयोध्या में जाके आप पता कर लीजिए, आप एक पत्रकार है, जाके लोगों से आप फीडबैक ले लीजिए कि प्रभु श्री राम का
जो कपड़ा सिलते हैं वो मुसलमान है। यहाँ सभी मुसलमान अमन चैन से हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि जो वहाँ फूल बेचते हैं, जो वहाँ पे चढ़ने को जाता कपड़ा, वो मुसलमान औरतें ही बेचती हैं, बनाती हैं। लेकिन वो कह रहे वो आस्था थोड़ी बेचती हैं, वो तो उनका काम है पैसा कमाने के लिए। ऐसा थोड़ी है, उनके अंदर आस्था है। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं चाहता था कि राम मंदिर ना बने। ये बाहरी लोग हैं, वो वैसे कह रहे हैं कि डरा के रखो, अभी साथ में है एक नंबर का। और ऐसी जो है, अब ऐसी जैसे व्यक्ति को, वो व्यक्ति तो भाई फाल्ट है, उसके बारे में कोई बात न किया जाए। वो मुस्लिम को 5 मिनट पुलिस हटा दो, दिखा देगा तुम कह रहा था। अरे भैया हटाया तो गया कई बार। उसी हैदराबाद में टी राजा एक विधायक है, जाकर उनसे 2 हाथ करने उसी हमको खुला चैलेंज दे रहा है। किसी माई के लाल के दम नहीं है कि 5 मिनट पुलिस हटा के इस देश से सनातन और हिंदुओं को हटा दिया जाए। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। इस मिट्टी में हमने अपनी सांसों को दफन होना कबूल किया है। अच्छा, राम को काल्पनिक मानने वाले अभी तो परसों दर्शन करने आए थे। कौन आया था परसों? आचार्य प्रमोद किशन जी? नहीं, आचार्य सुनेट थी। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा अच्छा, एक बात ये बताइए, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम सेतु पे सवाल खड़ा किया करते थे, ऐसे लोगों को आज अचानक राम मंदिर की याद क्यों आई? राम मंदिर की याद इसलिए आई क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे जमीन तले पांव खिसक रही है। डरते तो न्याय यात्रा थोड़ी निकालते मणिपुर से यार। राहुल गांधी उसकी तो बहुत सारी यात्रा निकल रही है, तो नहीं आ रहे, तो भारत यात्रा निकल। अरे वो तो एकदम मंद बुद्धि है। पप्पू का मतलब ही होता है मंद बुद्धि, वो किसी काम के नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी आयातित या विदेशी नस्ल का जो पैदा हुआ इंसान है, वो कभी राष्ट्र हित और देश हित के बारे में नहीं सोच सकता। हाँ, न्याय यात्रा में इतनी भीड़, भारत यात्रा जोड़ों से कर्नाटक में सरकार बना लिए। अब कहे हम न्याय यात्रा निकालेंगे, मंदिर का कुछ चलेगा नहीं, हम सरकार बना लेंगे। ये देश है, देश सांस्कृतिक विरासत, मंदिर और अध्यात्म और विकास को एक सूत्र में पिरो के चलने वाला देश है। और इसी से विकास की रेखा तय होगी। ये देश राम राज्य में है और राम की परिकल्पना सभी लोग कर रहे हैं। आप प्रभु श्री राम की पावन धरा पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 1 दशक पहले अयोध्या कहाँ थी, आज कहाँ है अयोध्या? आप देख सकते हैं ना। यही अयोध्या में इतना उपेक्षा का शिकार था, इसका गौरव, इसकी ऐतिहासिक विरासत के लिए संघर्ष कर रही थी अयोध्या। और आज वही अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, एक विश्व पटल के मानचित्र पे उभरती अयोध्या है। मदनी जी को तो जानते होंगे, अरशद मदनी को। उनका इंटरव्यू सुना होगा जी। बहुत क्रोधित है इस चीज को लेकर कि सरकार मुसलमानों को पूरी तरीके से उपेक्षित कर दे रही है, सिर्फ एक धर्म के लिए कर रही है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या किया जाए? पूरा हिंदुस्तान उनके लिए एकदम खाली करा दिया जाए? नहीं तो उनकी जबरदस्ती ले ली। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि तो चलो सुनिए, कह रहे हैं अगर राम जन्मभूमि को छोड़ भी देता हूँ। हमारी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये तय किया कि वो जमीन रामलला की थी और वो जमीन हमको मिला। तब कहाँ चले गए मंत्री? उनको क्या संविधान में विश्वास नहीं है, कोर्ट में विश्वास नहीं है? सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास करते हैं, किस शरीयत पे। तो शरीयत से देश नहीं चलेगा। राम का देश राम की इशारे पे और राम के बताए गए आदर्शों पे चलेगा। तो आप मानते हैं ना? वो नहीं मान रहे हैं। तो उनका हमारे लिए मानने से क्या मतलब है? उन्हें मानते चले जाए, वो भी देशवासी। अरब चले जाए, क्या करने के लिए है? कहाँ भेजेंगे? अरब चले जाए ना, अरब चले जाए, जहाँ से आए वहाँ चले जाए ना। यहाँ क्यों आएंगे? अपने मर्जी से रुके हैं। मर्जी से रुके हैं तो कौन उनको मर्जी से रुके हैं तो उनकी बात नहीं चलेगी, शरीयत का बात यहाँ नहीं चलेगा। अभी कह रहे हैं चलो हम एक मंदिर पे, मस्जिद पे, मतलब राम मंदिर पे हम अपने आप को संतुष्टि ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान व्यापी मथुरा जामा मस्जिद करे कुलदीप ने लाल किला भी तोड़वा देंगे। अरे कैसे ज्ञान व्यापी तो खुद है। आपने सुना होगा हमारे शास्त्रों में हमारे शास्त्रों में एक चीजें हैं, हम आपको बता दें कि जब कभी भी भगवान नंदी जिस तरफ मुख करके खड़ा होते हैं वो शिव मंदिर होता है। आप महाकाल आप चले जाइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, और नंदी ने जिस तरफ मुख किया है वो मुख वही ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। मस्जिद के पीछे का बैकग्राउंड आप देख लीजिए, पूरा बैकग्राउंड एकदम पूरी तरह हिंदू आधारित नक्काशी पे बना है। ये हमारी और तुम्हारी सरकार से क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी, अभी तो कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार जब आएगी तब हम देख लेंगे। तो क्या देख लेंगे? समझ जाइए क्या? अब सरकार कभी आएगी ही नहीं। हाँ, पक्का मान रहे हैं, पक्का मान रहे हैं, गवर्नमेंट कभी आएगी ही नहीं। प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मोदी बना देंगे, फिर बन रहे हैं मोदी जी। सरकार कभी नहीं आने वाली है, सरकार उनका खेल खत्म है, उनकी राजनीति हंसिए पे चली गई, वो कभी आने वाली नहीं है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, जय सीताराम। तो इसी के साथ ये थी इनकी भाई की अपनी अपनी राय लोगों की अयोध्या से, क्योंकि राम के खिलाफ बोलने के जो बोल रहे हैं उनके लिए इन लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश भी है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।